नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और हर स्टेट पर निगाहें बनी हैं। हिमाचल की बात करते हैं, जहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है और यहां पर भी वोटिंग का सिलसिला चल रहा है। सीधे रुख करते हैं सचिन का। सचिन, जिस तरीके से हिमाचल में एक सीट के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारकर यहां पर भी मामले को थोड़ा दिलचस्प बनाया है। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर? जी देखिए, इस वक्त वोटिंग जो है वोटिंग अंडर प्रोसेस है, चली हुई है वोटिंग। मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर भी पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहां थे। तो वोटिंग जो है, तमाम विधायक जो हैं यहां पहुंचे हैं। पर सवाल है सबसे बड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी खड़ा किया है वो, क्योंकि वो कांग्रेस के बैकग्राउंड से हैं, तो बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बना के ये कोशिश की है कि हम कांग्रेस के खेमे से जो है विधायक जो हैं वो उनके वोट जो है हासिल कर सकें इस चुनाव में। और इसी कॉन्फिडेंस के बेसिस पर जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री, अभी बात कर रहे थे हम उनसे। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे विधायक हैं कांग्रेस के जो अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। सचिन, तो क्या ये माने कि जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रहा है वही स्थिति हिमाचल में बन रही है या बनाने की कोशिश है? जी देखिए, वो स्थिति बन रही है ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर कोशिश जरूर बीजेपी की तरफ से की जा रही है इस चीज़ की कि किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस के जो कुछ एक विधायक हैं जो नाराज़ चल रहे हैं उनको किसी ना किसी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में जो है उनका वोट जो है वो लिया जाए। कोशिश जरूर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पर चीफ मिनिस्टर सुखविंदर ठाकुर भी उतने ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। जो बात उन्होंने सुबह की है कि अंतरात्मा की आवाज़ की बात उन्होंने की कि अंतरात्मा की आवाज़ सभी सुनेंगे, बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से सुखविंदर ठाकुर ने इस बात को कहा है। हालांकि जयराम ठाकुर जो है वो इसी बात पे स्ट्रेस दे रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज़ जो है कांग्रेस के विधायक सुनेंगे और खासकर उन विधायकों की बात जो है जो नाराज चल रहे हैं, खासकर कुछ एक विधायक जिनको मंत्री पद नहीं मिला, वो जो है नाराज जो है मौजूदा जो सरकार है उससे चल रहे हैं। तो उस कैलकुलेशन के बेसिस पर ही बीजेपी ने जो है कैंडिडेट दिया है यहाँ हिमाचल में। सचिन, और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर एक प्रत्याशी जिताने के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस के जो वोट हैं वो 35 चाहिए। बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। तो क्या इस तरीके की संभावनाएं हैं कि नाराजगी का आलम कांग्रेस पे इतना हो सकता है कि 10 लोग बागी हो जाएं, या फिर ये माने कि ये एकदम क्लियर कट है कि कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर जीतने वाले हैं? जी देखिए, इस बात की संभावना जो है, क्योंकि बीजेपी उसी थ्योरी पे काम कर रही है। 25 बीजेपी के विधायक हैं, 3 इंडिपेंडेंट हैं और 40 जो हैं कांग्रेस के विधायक हैं। तो अगर 3 इंडिपेंडेंट जो है बीजेपी के पक्ष में करते हैं और उस हिसाब से जो है बीजेपी को जो है 7 वोट जो है और चाहिए, तो लाइकलीहुड जो है उसकी जो है चांसेस जो है कम नज़र आते हैं। पर फिर भी बीजेपी की तरफ से कोशिश जरूर है, इस बात की जो है वो की जा रही है। बिल्कुल। सचिन, जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, कुछ बयानबाजियां भी मंत्री पद को लेकर हुई थी, इन सब के बीच कांग्रेस खेमे में क्या चल रहा है कि अगर क्योंकि उनके पास क्लियर है, उनके पास नंबर्स हैं जीतने के लिए, तो क्या वहां से भी नाराज लोगों को साधने की कोशिशें चल रही हैं? जी बिल्कुल कोशिश की गई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने डिनर डिप्लोमेसी जो होती है वो भी हुई है। तमाम चीज़ें जो हैं, कोशिश जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ से भी अपनी जो कुनबा है उसको ठीक करने के लिए की गई है। तमाम जो विधायक हैं उनसे, जो नाराज़ भी चल रहे हैं, उनसे भी जो है कम्युनिकेशन जो है वो किया गया था कि किसी ना किसी तरीके से जो है ये जो सिचुएशन बन रही है उसको जो है अवॉइड किया जा सके, टाला जा सके इस सिचुएशन को। तो कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी हुई है, पर कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से भी उतनी ही हुई है कि कांग्रेस के जो नाराज विधायक हैं उनको जो है अपनी तरफ किसी ना किसी तरीके से जो है किया जाए। बिल्कुल सचिन, हमारे साथ आप बने रहिए। कुछ अपडेट्स और हैं वो हम आपको उसके बाद आपके पास आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।